नमस्कार, मैं राजा कुमार और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। कोल्हापुर के नंदनी गांव से उठी आवाज़ आज पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है। कारण है एक हथनी जिसका नाम है महादेवी। 3 दशक से जैन मठ की सेवा में रही महादेवी अब इसी गांव में नहीं है, लेकिन उसके जाने का दर्द ऐसा है कि हजारों लोगों ने जियो का बहिष्कार शुरू कर दिया है। मामले को पूरी तह में अगर आप जाएंगे तो समझेंगे कि यह हथनी एक हाथी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। महादेवी सिर्फ जानवर नहीं, श्रद्धा और परंपरा का जीवंत प्रतीक थी। नंदनी जैन मठ के भट्टारक स्वामी और श्रद्धालुओं के लिए वह बेटी समान थी। धार्मिक जुलूस हो या मंदिर का कोई अनुष्ठान, महादेवी हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहती थी। खेल तब बदल गया जब इसको लेकर के पेटा ने बम्बई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि हथनी को तकलीफ है, उसके पैरों में सूजन है, मानसिक रूप से वह पीड़ित है और उसे उचित देखभाल नहीं मिल रही है। अदालत ने इसमें आदेश दिया कि महादेवी को गुजरात के जामनगर भेजा जाए, जहां उसे वांतारा एलिफेंट वेलफेयर सेंटर में रखा जाएगा, जो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है। इसके विदाई में जब कोल्हापुर में लोगों की भीड़ उमड़ी तो पीड़ा देखने लायक थी। जब महादेवी को ट्रक में लादा गया तब पूरा गांव रो पड़ा। लोग तख्तियां लेकर आए, बेटी को वापस लाओ, हथनी नहीं ले जाने देंगे जैसे नारे लगे। लोगों का रोते रोते हाल बेहाल था। मठ के संत भट्टारक स्वामी की आंखों में आंसू थे। ग्रामीण महिलाओं ने रक्षा सूत्र और हल्दी से महादेवी को विदा किया। इसी बीच जब मामला तूल पकड़ा तो लोगों ने जियो का बहिष्कार कर दिया। जियो का बहिष्कार करते करते अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो लगभग अब तक लाखों लोगों ने जियो का सिम पोर्ट करा लिया है। कई दुकानदारों ने तो जियो सिम को बेचना तक बंद कर दिया है। कई स्थानों पर जियो फ्री जोन के पोस्टर लगाए गए हैं। चूँकि महादेवी को ले जाने वाला केंद्र रिलायंस समूह के अधीन है, इसलिए गांव वालों ने इसका जवाब जियो के बहिष्कार से शुरू किया। यह देश में शायद पहला मामला है जब एक हथनी के लिए किसी टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। इतना सब कुछ अभी थमा नहीं था कि 40 किलोमीटर की एक पदयात्रा निकाली गई जिसका नाम दिया गया महादेवी मार्च। नंदनी से कोल्हापुर तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा में हजारों श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां, नारों की गूंज और बस एक ही मांग, महादेवी को वापस लाओ। जानते हैं इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। महाराष्ट्र सरकार ने इस जन भावना को गंभीरता से लिया। बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने अधिकारियों के साथ इस पर एक गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। साथ ही यह प्रस्ताव भी आया कि वांतारा को कोल्हापुर में ही एक प्रवास केंद्र बनाने दिया जाए। समझते हैं इस मामले की जड़ में आखिर पूरा मामला क्या खड़ा उठ रहा है। क्या पशु कल्याण के नाम पर स्थानीय धार्मिक भावना की अनदेखी होनी चाहिए? एक तरफ कानून है तो दूसरी तरफ आस्था है, एक तरफ इलाज है तो दूसरी तरफ विरासत। आज महादेवी गुजरात में है, लेकिन उसकी यादें कोल्हापुर के हर दिल में हैं, और जब तक वो लौट कर नहीं आती शायद कोल्हापुर का ये आंदोलन शांत होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। इस पर आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक साहित्य आजकल को सब्सक्राइब कर लें।